देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था। 9th क्लास की प्रमेय है ये, जो यूज भी ली थी। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए बी और सी है। ये कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज है। मैं डायग्राम बनाता हूं पहले। तो ये एक त्रिभुज है कोई, ये इस तरह से बना देते हैं। कोई भी रैंडम त्रिभुज आप ले सकते हो। ये ए, ये बी, ये सी, और ये बन जाएगा 4, -6 और यहाँ आएगा 3, -2 और इधर आप लिखोगे 5, 2। हमें बोला गया है कि इसकी एक माध्यिका, कोई भी एक माध्यिका आप ले सकते हो। जैसे मैं ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है, सामने वाले शीर्ष को। तो ये माध्यिका हो गई ए डी। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। माध्यिका किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। यह हमें साबित करना है इसमें। तो बहुत आसानी से साबित कर लेंगे। हमें केवल डी के निर्देशांक चाहिए, उसके बाद तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। डी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? क्योंकि डी मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र लगा दो। मध्य बिंदु सूत्र हमने यूज लिया है अभी थोड़ी देर पहले ही। क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। बस इससे निकल जाएगा। बिंदु डी हमारा तुरंत निकलेगा इससे। देखो बी और सी का मध्य बिंदु है तो बी और सी के ही x निर्देशांकों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। तो 3+5, 3+5/2 और -2 + 2/2 कितना आ रहा है? 3 और 5 हो गया 8/2 और ये हो गया 0/2, जिसका मतलब हो गया 4,0। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। मतलब डी पॉइंट आ गया। तो यहां पर लिख दो डी 4,0 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से सूत्र लगाओ, इधर अलग इधर अलग, अपने आप बराबर आ जाएगा। वो कुछ दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। फॉर्मूला अपने को पता है, बस इतना ही मेन था जो अलग था, इतने में ही दिमाग लगाना था मेन। तो बाकी का हम बाकी क्वेश्चंस की तरह चल रहा है। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, पहले तो सूत्र लिखोगे जो कि है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 और प्लस में x3 y1 - y2। ये सूत्र हो गया। इसमें मान रखने के लिए वैल्यूज क्या क्या लेंगे वो मैं इधर लिख देता हूं पहले। तो यहां रखने के लिए हम लोग लेने वाले हैं x1 का मान। देखो कितना आएगा? x1 का मान लोगे आप 4, y1 का मान हो जाएगा -6, x2 का मान 3, ए बी सी लिख दिया मैंने गलती से, ए बी डी लिखना था यहाँ। ए बी डी पहले इधर वाला ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 3 और -2, ये हो गया 3 और ये हो गया -2। सेम ऐसे ही 4 और 0, तो x3 तो 4 हो गया, y3 0 हो गया। ये मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। रखो जरा, x1 4 है, y2 - y3 -2 -0 -2 -0, x2 3, y3 - y1 0 -6, x3 4, y1 - y2 -6 और माइनस का -2। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट एक और लगा दो। चलो जी, कितना बन रहा है? 1/2, 4 के साथ तो -2 है, 3 के साथ 0 + 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 4 -6 माइनस माइनस प्लस होके 2 यहाँ पर यूं लिखा जाएगा। कितना बन रहा है ये हम चेक कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। चलो, ये आएगा 1/2 और 4 दूना 8, -8, 3 6 18 और -6 और +2 मिलके -4 होगा और -4 और 4 गुणा होकर के -16 बनेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, जो भी है। कितना बन रहा है ये बनेगा हमारे पास 1/2 तो है ही,
18 माइनस 16 में से 16 और 8 मिलकर के होंगे 24। 18 में से 24 जाएंगे तो बनेगा माइनस का 6, ये आ गया माइनस का 3, जिसको आप प्लस का 3 लिखोगे क्योंकि माइनस में क्षेत्रफल हम रखते नहीं है तो प्लस लगा देते हैं। तो आप लिखोगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आया 3 वर्ग इकाई। ठीक है, एक काम यहां तक खत्म। दूसरा शुरू, दूसरा इधर वाले त्रिभुज का, इधर वाले त्रिभुज का नाम है ADC या ACD, जो भी आप लिखो, मैं ACD लिख देता हूं। ACD का क्षेत्रफल, भाई फॉर्मूला तो सेम ही है, मैं सिर्फ मान रख रहा हूं। यहां पर मान रखने के लिए भी लिखना पड़ेगा A1 X1 Y1 जो भी है, तो मैं इस तरफ कर देता हूं, ऐसा करता हूं, इधर जगह है थोड़ी बहुत, तो X1 Y1 X2 Y2 X3 और Y3 यहां लिख देते हैं। X1 है हमारे पास में वही 4 और ये -6, ये 5 और 2 5 और 2 4 और 0, तो 4 और 0, ये हमारे पास आ गया। मान रखना है, मान रखने के लिए मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, ये रहा फॉर्मूला, इसी में मान रख रहे हैं हम लोग। तो 1/2 तो लिख दिया है। X1 जो कि 4 है, Y2 माइनस Y3, तो Y2 है 2, Y3 है 0, प्लस में X2 है 5 और Y3 माइनस Y1 है 0, Y1 है -6, ये बन गया। और लास्ट X3 हमारे पास 4 है, Y1 माइनस Y1 है -6 और Y2 है 2। अब यहां पर इसको लिखोगे 1/2, 4 और 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, प्लस में 5, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 4 -6 और -2 माइनस का 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये फाइनली? 1/2, 4 दूना 8 और 6 पंजे 30 और 8 चौक 32, ये हो रहा है 1/2। 8 और 30 में से 32 गया तो -2, मतलब 6/2, मतलब 3 वर्ग इकाई। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। पहला भी 3 वर्ग इकाई, दूसरा भी 3 वर्ग इकाई, तो इसका मतलब कोई माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त कर देती है। यह साबित हो गया यहां पर। किसी भी त्रिभुज के लिए ट्रू है ये, जरूरी नहीं है यही माध्यिका लो, आप सी से सामने वाली पे लगा सकते थे माध्यिका, या फिर बी से इस AC पे माध्यिका बना सकते थे और उसके लिए कर सकते थे, वो आपकी चॉइस है, किसी से भी किसी पर भी बना सकते हो। आंसर हमेशा यही आएगा कि 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त हो गए हैं ये। ठीक है।